हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हो? मैं आप हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। और हम आपके लिए आज एक हिस्ट्री की सीरीज लेके आए हैं, क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपको चौहान वंश, मेवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा, जयपुर डूनान के राजा। ठीक है। इसके बाद में आपको हम कोटा, झालावाड़, बूंदी, सभी राजाओं की, सभी डायनेस्टियों के राजाओं के बारे में हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो लेके आएंगे। फिर इसके बाद में जनजाति के आंदोलन, प्रजामंडल, जो भी आधुनिक इतिहास है राजस्थान का, वो लेके आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको चौहान राजाओं के बारे में। चौहान राजाओं के लगभग 40-50 क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे और उनको विस्तार पूर्वक सॉल्व करेंगे, जिससे क्या है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें 4-5 क्वेश्चन अपने अच्छे बन जाएं। ठीक है। अच्छा, आप साथ साथ क्या करेंगे, जैसे मेरे उत्तर देने से पहले आप उसको उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप क्या पहले उत्तर देंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा ये सही है या गलत है। तो इसलिए आप पहले उत्तर दें उसका। ठीक है। और मैं आपको साथ साथ में उत्तर देते चलूंगा, आप अपना मिलान कर लें। तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे या तो इसको 1.5 गुनी स्पीड पर कर लें, जब आप देख रहे हो तब इसको 1.5 गुनी स्पीड पर कर लें। इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। और आप इसको देखें। ठीक है। आपके ये अभी जो एग्जाम चल रहा है फोर्थ ग्रेड में, वो वो इस एग्जाम में आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। 3 क्वेश्चन इस जो हमारी सीरीज रहेगी इससे मिल जाएंगे आपको। ठीक है। आने वाले वीडियो एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है। और इससे आपको सीधे क्वेश्चन उठ के मिलेंगे, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। आइए बेटा हम आपको दिखाते हैं। चलो देखो, मैं आपको कौन सा डायनेस्टी पढ़ाऊंगा, कौन से चौहान, कौन से वो पढ़ाऊंगा बेटा, चौहान। कौन से पढ़ाऊंगा? चौहान डायनेस्टी पढ़ाऊंगा। आओ, एक बार मैं पेन का आकार मोटा कर देता हूँ इसको, और पेन को रेडी रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा दिखेगा। चलो, तो देखो, अब चौहान डायनेस्टी में हम सबसे पहले चलेंगे, चौहान वंश की उत्पत्ति किस कुल से मानी जाती है, किस वंश से मानी जाती है, किस वंश से। ठीक है। अच्छा, तो एक बार पेन दोबारा चेंज करता हूं, मैं पेन सही नहीं लग रहा है मुझे, रेड करता हूं प्रॉपर। ठीक है। तो किस वंश से मानी जाती है बेटा? ठीक है। तो देखो, सूर्यकुल, सूर्यकुल हमने कहाँ सूर्यकुल पढ़ा क्या, चंद्रकुल पढ़ा क्या, और अग्निकुल पढ़ा क्या? ठीक है ना। तो उत्पत्ति नहीं मानी जाती है, क्या करेंगे इसमें बेटा, नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। ठीक है ना। तो कहां से, देखो, नागवंश से। कहां से? नागवंश से हम कोई भी इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं कि नागवंश से इसकी उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो कहां कहां से बताओ, सूर्यवंश से है, चंद्रवंश से है, अग्निकुल से है। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन है बेटा, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है। तब अब मैंने आपको पढ़ाया था चौहान वंश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, सांवर। कौन सी थी बेटा? सांवर। ठीक है ना। अच्छा, तो सांवर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहला सर्वप्रथम राजा कौन सा हुआ था बेटा, वासुदेव। कौन सा हुआ था? वासुदेव। ठीक है। उसने सांवर झील का निर्माण भी करवाया था, सांवर झील का निर्माण भी करवाया था। कहां पर मिला था बेटा, बता बेटा, ये बिजोलिया में। कहां पर मिले, ये कैसे कैसे पता चलता है हमें? बिजोलिया अभिलेख से। कैसे पता चलता है बेटा? बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख से। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया कि चौहान जो क्या नाम है वंश की उत्पत्ति किस कुल से मानी जाती है। तो देखो, कुछ बुक तो कहती हैं, क्या कहती हैं कि सूर्यकुल। क्या कहती हैं? सूर्यकुल। हाँसी का अभिलेख क्या कहता है? चंद्रकुल। ठीक है। अग्निकुल क्या कहता है बेटा? अग्निकुल कहता है। ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ। ठीक है। चंद्रबरदई की पुस्तक में, चंद्रबरदई की पुस्तक के अनुसार कौन सा है बेटा? नाग, अग्निकुल। ठीक है। और नागवंश, हमने नागवंश नहीं पढ़ा था, तो इसमें हो गया कौन सा नहीं है, नागवंश नहीं है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, कि चौहान वंश के संस्थापक कौन था। तो मैंने अभी आपको बताया था चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो बेटा सबसे संस्थापक कौन था बताओ? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। मैंने ये भी आपको बता चुका हूं कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है बेटा? बिजोली अभिलेख से। कहां से मिलती है? बिजोली अभिलेख से। ठीक है। इसके बाद में आपको बताऊंगा कि बेटा अजमेर को किसने बसाया था, अजमेर को किसने बसाया था। तो पहला क्वेश्चन, पृथ्वीराज थर्ड या सेकंड या फर्स्ट? नहीं बेटा, सोमेश्वर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अनुराज नहीं है। अच्छा, तो कौन था बेटा? अजयपाल। कौन था बेटा? अजयपाल। कौन था? अजयपाल था। ठीक है। अच्छा, चलो
फिर दूसरा बेटा, चौहान वंश की प्रमुख राजधानी कौन सी रही है? चौहान वंश की प्रमुख राजधानी कौन सी रही है? तो देखो, दिल्ली। दिल्ली में मानता हूं कि भाई दिल्ली को जीता था, पर दिल्ली में क्या बना दिया था तब, क्या नाम है, क्या बना दिया उनको बताओ? अपना सामंत बना लिया था। क्या बना लिया? सामंत बना लिया था। क्या बना लिया? सामंत बना लिया। किनको? तोमरों को। किनको बनाया? तोमरों को सामंत बना लिया था। ठीक है बेटा, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के, हाँ साहब अजमेर। सांवर के बाद कौन रही थी बताओ? मुख्य जो क्या नाम है, सांवर के बाद में जो मुख्य राजधानी रही थी इनकी, कौन सी रही थी बताओ? सांवर के बाद में मुख्य राजधानी बेटा कौन सी रही बताओ? अजमेर। कौन सी रही थी? अजमेर। ठीक है। चित्तौड़ रही क्या? नहीं। जोधपुर रही क्या? नहीं। अब देखो, छठा क्वेश्चन है बेटा, अर्णोराज किस निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध था? अर्णोराज था, वो किस निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध था? विग्रहराज चतुर्थ के पापा किस, मतलब अर्णोराज कौन से थे? अर्णोराज वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? पहला देखेंगे, रणथंबोर का किला बनाया क्या? कि नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद सूरजकुंड के, नहीं पड़ा। तारागढ़ का किला, नहीं। ठीक है, तो कौन सा बनाया था बताओ? आना सागर झील। आना सागर, कौन सी झील? आना सागर। कहां पर बनी थी बेटा? तुर्कों जब तुर्कों के द्वारा धरती को कैसी हो गई थी बताओ? कैसी हो गई धरती? अजमेर कैसी? अजमेर की रक्त रंजित हो गई थी। रक्त रंजित, खून से लाल हो गई थी। तो उस जगह पर क्या बनवा दिया था बताओ? आना सागर। किसने बनाया था बेटा बताओ? अर्णोराज ने। किसने बनवाया था? अर्णोराज ने। ठीक है, अच्छा। अजमेर को बसाया किसने था? अजय पाल ने। किसने? अजय पाल ने। ठीक है, या अजय राज ने, अजय राज भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है बेटा? देखो, वैसे तो सभी प्रसिद्ध हैं, पर अपने आप में आप थोड़ा सा अंदाज ऐसे लगा लो कि सबसे ज्यादा पन्ने किस में भरे थे हमने? ये सबसे ज्यादा पन्ने सर पृथ्वीराज थड़ में भरे थे। ठीक है ना, अच्छा। तो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हो गया बताओ? पृथ्वीराज तृतीय। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा कौन सा हो गया? पृथ्वीराज तृतीय। हाँ बेटा, अब आपको देख लो, अगर आपको विग्रहराज, अगर विग्रहराज, विग्रहराज और आ जाता है आपको, चतुर्थ आ जाता है, तो वो भी अपने आप में प्रतापी राजा था। वो भी अपने आप में प्रतापी राजा था। तो यहां बेटा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ऐसे कंफ्यूजन के कोई भी क्वेश्चन को नहीं देगी। ठीक है बेटा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन को नहीं देगी। पृथ्वीराज चौहान किस नाम से प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज चौहान किस नाम से प्रसिद्ध था? कि भाई पृथ्वीराज चौहान था, वो पृथ्वीराज द्वितीय के? नहीं साहब, नहीं, ऐसा कुछ उपाधि थी नहीं, वो तो अलग राज अलग थे। पृथ्वीराज द्वितीय अलग थे। ठीक है ना, अच्छा। बहुत पहले आ गए। राजेंद्र के? नहीं। अजय पाल के? नहीं, वो अलग राजा थे। ठीक है ना, अजय राज अलग राजा थे। तो कौन थे बेटा? बेटा राय पिथौरा। कौन थे? राय पिथौरा। क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था बताओ? क्या बसाया था? पिथौरागढ़। क्या बसाया था? पिथौरागढ़ बसाया था। कौन सा गढ़ बसाया था? पिथौरागढ़। अच्छा, पिथौरागढ़ बसाया था। पिथौरागढ़ कहां पर बसाया था? दिल्ली के पास में। कहां पर बेटा? दिल्ली के पास में। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। तो इनकी उपाधि क्या थी बेटा? पिथौरागढ़। कौन सी उपाधि थी? राय पिथौरागढ़ उपाधि थी। राय पिथौरा कौन सी उपाधि थी बेटा? राय पिथौरा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार का प्रमुख कवि कौन सा था? ठीक है बेटा, तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबार था उसमें प्रमुख कवि कौन से थे? तो तुलसीदास के? नहीं। चंद्रबरदाई के? हाँ बिल्कुल, चंद्रबरदाई क्या थे? उनके साथ में थे। आपने वो मूवी भी देखी होगी जो अभी पृथ्वीराज चौहान पे बनी थी, उस मूवी में बताओ कौन साथ में थे? चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई। सूरदास थे क्या? नहीं थे। अमीर खुसरो थे क्या? नहीं थे। ठीक है ना, अच्छा। अमीर खुसरो किसके साथ में थे? अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी के साथ में। ठीक है, अच्छा। अब आपने ये पढ़ लिया, तो आप मुझे बताओ पृथ्वीराज चौहान के दरबार में प्रमुख कवि कौन से थे बेटा बताओ? चंद्रबरदाई। कौन से थे बताओ? चंद्रबरदाई। ठीक है, अच्छा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? कि चंद्रबरदाई द्वारा जो रचित प्रसिद्ध ग्रंथ था वो कौन सा था बेटा बताओ? पृथ्वीराज विजय। कौन सा था? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, अच्छा। अगला चलो। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था बेटा? पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? एक मिनट बेटा, आवाज कट गई है, एक मिनट।
सॉरी, थोड़ी आवाज़ कट गई थी, मैं आवाज़ चेक करने चला गया था। आइए अब चलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम कौन था बेटा? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर। कौन था बेटा? सोमेश्वर, ठीक है ना। इनकी क्या नाम है? इनकी माता का नाम क्या था बेटा? कांचन देवी। कौन था? इनकी माता का नाम कांचन देवी था। किसकी? सोमेश्वर की। कहाँ की रानी थी ये बेटा बताओ? कांचन देवी जो सोमेश्वर की माता थी वो कहाँ की थी बताओ? वो थी बेटा गुजरात की। कहाँ की थी? गुजरात की, ठीक है। अच्छा, तो सोमेश्वर थे वो कहां पर पले बड़े थे? गुजरात में पले बड़े थे, ठीक है। चलो एक मिनट इधर देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ मैंने गलत बता दिया आपको। यहाँ आएगा पृथ्वीराज रासो। क्या आएगा बेटा बताओ? पृथ्वीराज रासो। क्या आएगा? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवर्धई द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है बताओ? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है बेटा? पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। इसके बाद में आपको है कि तराइन की जो प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पहली बात तो किस किस के बीच में हुई थी बेटा? कि साहब पृथ्वीराज किसके बीच में? पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज किसके बीच में हुई थी बेटा बताओ? गौरी के बीच में। किसके बीच में हुई थी? गौरी के बीच में हुई थी। कब हुई थी? कि सर फर्स्ट तो हुई थी, कब हुई थी? 19 सॉरी इसमें एक मिनट बेटा, फर्स्ट तो कब हुई थी बेटा? कि सर 1191 में हुई थी। कब हुई थी बताओ? 1191 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, कि सर सेकंड कब हुई थी बताओ? 1192 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कि सर कौन सा जीता था और कौन सा हारा था इसमें? कि सर फर्स्ट में तो कौन जीत गए थे? हमारे पृथ्वीराज थर्ड जीत गए थे, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड जीते थे। अच्छा, सेकंड में कौन जीते थे बताओ? गौरी जीता था। कौन जीता था? गौरी, ठीक है ना। ओके, चलो। तो हमें आपको खूब सारे मतलब क्या है देखो चीजें समझो। मैं आपको क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन करा दिया और ठीक है, इसके आसपास की जो बेटा भूमिका होगी वो भी बताएंगे हम आपको, क्योंकि उससे क्या है आपको क्वेश्चन याद होंगे। अब जैसे मैंने आपको ये बताया है इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन याद हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं? 3-4 क्वेश्चन याद हो रहे हैं। आपकी जो कंफ्यूजन है वो मिट जाती है, ठीक है। कई चीजें बार ऐसा होता है बेटा कि मैं अपन खुद नोट्स पढ़ते हैं, सामने सारा कुछ डेटा लिखा हुआ होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारी एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, क्या? आंख, ठीक है। तो हमारी क्या है आंखों से ओझल होता चला जाता है, हम उसको बोल के नहीं पढ़ते। अब आप मेरे साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हो तो उसमें क्या है आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपका पता है आपके कान काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ साथ बोल भी रहे हैं। मैं आपको बोलने की बोल रहा हूं तो आप साथ साथ बोल रहे हैं। तो आपकी 3-3 ज्ञान क्या क्या इंद्रियां काम कर रही हैं, आपकी 3-3 इंद्रियां काम कर रही हैं, जिससे क्या होगा कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। जिससे क्या होगा कोई भी चीज छूटेगी नहीं बेटा, ठीक है। तो आपकी बताओ तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी बताओ? 1191 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर इसके मैंने बताया बेटा तराइन की प्रथम लड़ाई में किसकी विजय हुई? तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि तराइन की प्रथम लड़ाई में किसकी विजय हुई बेटा? पृथ्वीराज थर्ड की। किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज थर्ड की विजय हुई इसमें तराइन की प्रथम लड़ाई में, ठीक है। अच्छा, तो पृथ्वीराज थर्ड किधर गए? पृथ्वीराज चौहान की, इसमें चौहान लिखा हुआ है या थर्ड लिख दो, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई? तो मैंने आपको बताया कि 1 साल बाद ही तराइन की द्वितीय लड़ाई हो गई। 1 साल बाद में ही गौरी आ गया था, मुल्तान में बैठा हुआ था। गौरी कहां पर बैठा हुआ था बताओ? मुल्तान में बैठा हुआ था। मुल्तान से वापस 1 साल बाद आने के बाद कब हो गई थी बताओ? 1192 में। क्या हो गई थी? 1192 में क्या किया था? मुल्तान में वापस चला गया था। किसने? क्या? पृथ्वीराज थर्ड से क्या बोल दिया? सॉरी बोल दिया। पृथ्वीराज थर्ड ने क्या कर दिया? इसको छोड़ दिया, मुल्तान में जाके बैठ गया। इसने देखा कि अभी क्या है बताओ पंजाब क्षेत्र में क्या हो गई? सेना पृथ्वीराज थर्ड की कमजोर हो गई। तो इस कारण क्या हुआ बताओ? उसने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है। और क्या हो गई? पृथ्वीराज थर्ड की हार हो गई। किस कौन से युद्ध में हुई बताओ? तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हो गई। फिर ठीक है, फिर 15वां क्वेश्चन देखो कि तराइन के द्वितीय क्या नाम है लड़ाई में या युद्ध में किसकी विजय हुई? तो मैंने आपको फिर बता दिया है पहले ही, और मैं दोबारा बता रहा हूं कि किसकी हुई बेटा बताओ? विजय किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की। किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हुई थी, ठीक है। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज चौहान को किसने बंदी बनाया था? किसने बंदी बनाकर हत्या कर दिया? तो द्वितीय युद्ध में क्या साथ में ले गए? जैसे ही पृथ्वीराज थर्ड हार गए थे उसके बाद में गौरी के इनको साथ ले गया। कहां पर ले गया था बताओ? गजनी। साथ में कहां पर ले गया था? गजनी ले गया था, ठीक है। तो गजनी में क्या कर दिया बताओ? हत्या कर दी। किसकी कर दी?
पृथ्वीराज थर्ड की कर दी। ठीक है, किसने की बेटा? मोहम्मद गौरी ने। किसने हत्या की? मोहम्मद गौरी ने हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद में आगे बेटा, चौहान वंश के शासकों को और किस नाम से जाना जाता है? चौहान वंश के शासकों को और किस नाम से जाना जाता है? कि तोमरों के ना, ये तो दिल्ली में थे, ठीक है ना, इनको सामंत बना लिया था। के सर परमार, के परमार तो और थे, और सोलंकी। चलो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था देखो कि अग्निकुंड से कौन कौन जन्म था? कि साहब सबसे पहले चौहान जन्मे थे, कि ठीक है साहब। फिर इसके बाद में कौन जन्मा था? मतलब दूसरे पर इधर कौन थे? चालुक्य थे। कौन थे? चालुक्य थे। फिर कौन था? कि सर परिहार थे। कौन थे? परिहार थे। फिर कौन थे बताओ? सॉरी, प्रतिहार। कौन थे बता बेटा? प्रतिहार। कौन थे? प्रतिहार थे। फिर इसके बाद में कौन थे? परमार थे। कौन थे? परमार थे। ठीक है, अच्छा, तो चार थे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? कि क्वेश्चन ये है कि चौहानों को और क्या कहा जाता था बेटा? तो चौहानों को और चाहमान कहा जाता था। क्या कहा जाता बता? चाहमान। क्या कहा जाता है? चाहमान कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे हम कि अजमेर का प्रसिद्ध तारागढ़ किला किसने बनवाया था? अजमेर का प्रसिद्ध तारागढ़ किला किसने बनवाया था? ठीक है, ये हाँ बेटा देखो, अजमेर को किसने बसाया था? अजमेर को किसने बसाया था? तो अजयपाल चौहान ने। किसने बसाया? अजयपाल चौहान या अजयराज चौहान ने। ठीक है ना, अजयराज चौहान ने। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद में था पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था रानी का नाम क्या था बेटा? संयोगता। क्या नाम था? संयोगता। पृथ्वीराज चौहान एवं संयोगता की कथा किस ग्रंथ में बताते हैं? किस ग्रंथ में बताओ? कि भाई हमीर क्या नाम में, रासों में। किस में बताओ? सॉरी, हमीर इसमें पृथ्वीराज विजय में। किसमें? पृथ्वीराज विजय में। किसमें बेटा? पृथ्वीराज विजय में। किसमें? पृथ्वीराज विजय में। ओके, और इसमें अच्छा ज्यादा, सॉरी पृथ्वीराज विजय नहीं, मैं किसमें निशान लगा रहा हूं? पृथ्वीराज रासों में। किसमें बेटा? पृथ्वीराज रासों में है। किसमें? पृथ्वीराज रासों में है। फिर इसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे अपन? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? तो किस भाषा में ग्रंथ है बेटा? वो संस्कृत में। किस में? संस्कृत में। चौहान वंश का इतिहास मुख्यतः कहां से ज्ञात होता है? चौहान वंश का इतिहास बेटा देखो, पृथ्वीराज विजय, हाँ यहां से होता है, पृथ्वीराज विजय से। ठीक है ना, पृथ्वीराज विजय में क्या बताया गया है इनको? कि साहब इनको सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बताया? पृथ्वीराज रासो में। कहां सा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना, किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने। किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने लिखी थी। ठीक है, फिर के अभिलेख, हाँ सर, के बिजौलिया अभिलेख। कहां, कौन सा अभिलेख? बिजौलिया अभिलेख। ठीक है, हाँसी अभिलेख, हाँसी अभिलेख। ठीक है बेटा, धौड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? धौड़ अभिलेख। इनमें बताया गया है, तो इसका सबका ऑप्शन क्या गया बेटा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में बताया गया है किनके बारे में? चौहानों के इतिहास के बारे में। ठीक है, इसके बाद में आता है कि चौहान वंश का कौन सा शासक राजा आनाजी कहलाता था? कौन सा शासक राजा आनाजी कहलाता था? तो कौन सा शासक था बेटा जो राजा आनाजी कहलाता था? ठीक है, तो कौन सा था बेटा? अजयराज। कौन सा था बेटा? अजयराज। कौन सा शासक था? अजयराज था। ठीक है, इसके बाद में आता है अजमेर का दूसरा नाम क्या था? अजमेर का दूसरा नाम क्या था? कि अरण्य नगर नहीं था बेटा। ठीक है, नगरी कोट नहीं था, तो क्या नाम था? अजय मेरू। क्या नाम था? अजय मेरू। क्या नाम था बताओ? अजय मेरू। कि पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ? पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ? कि दिल्ली में हुआ था क्या? नहीं हुआ। रणथंभौर में नहीं, कन्नौज में नहीं, कहां पर हुआ बेटा? अजमेर में। कहां पर हुआ बेटा? अजमेर में हुआ था। ठीक है ना, अच्छा, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1175 में किया था।
कहां पर किया था बेटा? मुल्तान में किया था। कहां पर किया था? मुल्तान में किया था। ठीक है ना? चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी गुजरात में किससे आ रहा था? मोहम्मद गौरी गुजरात में किससे आ रहा था बेटा? अजय पाल से कि नहीं? किससे? पृथ्वीराज चौहान से कि नहीं? चंदेल से कि नहीं? तो किससे आ रहा था? भीमदेव सोलंकी से। किससे आ रहा था बताओ? भीमदेव सोलंकी से आ रहा था। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में चौहान वंश की शाखाएं कहां कहां पर स्थापित थी? तो अजमेर में थी क्या? थी बिल्कुल। ठीक है ना? किसने स्थापित की? चलो ठीक है, रणथंभौर में थी कि थी? फिर अब आप मुझे बताओ किसने स्थापित की थी? या आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कमेंट में लिखना कि रणथंभौर में अजमेर जो चौहानों की शाखा थी वो किसने स्थापित की थी, वो आप बताएंगे। ठीक है, दिल्ली में थी क्या? कि सर दिल्ली में डायरेक्ट तो नहीं थी, लेकिन तोमरों को क्या बना लिया था? सामंत बना लिया था। तोमरों को क्या बना लिया? सामंत बना लिया था। तो एक तरीके से शाखा हो गई ना बेटा इनकी? कि हाँ सर हो गई। कि और कहाँ थी? कि अजमेर में थी कि थी? बिल्कुल ऊपर है। सांवर में कि सांवर में थी? तो क्या हो गई? उपरोक्त सभी में। क्या हो गया बताओ? उपरोक्त सभी में हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? कि सर अजय पाल ने। कि सर अजय पाल ने। कि ये देखो अजय पाल ने करवाया क्या? कि ये देखो अरुणराज ने करवाया क्या? कि सोमेश्वर ने करवाया था क्या? कि पृथ्वीराज ने करवाया था? बताओ, पृथ्वीराज ने करवाया था क्या? कि नहीं करवाया सर? ठीक है ना? अच्छा, सोमेश्वर ने करवाया था क्या? नहीं करवाया था सर। अजय पाल ने करवाया था कि नहीं करवाया? तो किसने करवाया था बताओ? अरुणराज ने। किसने करवाया था? अरुणराज ने करवाया था। ठीक है, चलो। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन की प्रथम लड़ाई में कहां पर पराजित किया था? तराइन की लड़ाई में। देखो, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन की प्रथम लड़ाई में कहां पर क्या नाम पराजित किया था बेटा? तो कहां पर किया था? तराइन क्षेत्र में। कहां पर ही किया था? तराइन क्षेत्र में। कहां पर किया था? तराइन क्षेत्र में किया था। ठीक है ना? हरियाणा में। ओके, तराइन कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तराइन की प्रथम लड़ाई के बाद गौरी को किसने जीवित छोड़ दिया? तराइन की प्रथम लड़ाई के बाद में गौरी को किसने जीवित छोड़ दिया? तो किसने छोड़ा बताओ? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने छोड़ा? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु बेटा देखो 1 साल बाद में हुई लगभग। जैसे जब उनको कहाँ ले गए थे? गजनी ले गए थे। उनको कहाँ पर ले गए थे? गजनी ले गए थे। गजनी ले जाने के बाद में बेटा वहां उनको जेल में डाल दिया था। तथा उनके बाद उनकी जब मृत्यु हुई थी, जब कौन सा समय था? 1193। 1193 में उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इसके बाद में चौहान वंश का पतन किस युद्ध के बाद में हुआ? चौहान वंश का जो पतन है बेटा वो किस युद्ध, क्या नाम है, युद्ध के बाद में हुआ? तो वो तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद में हुआ। जब गौरी से लड़ाई हुई थी तो तराइन की दूसरी लड़ाई के कब हुआ था बेटा? तराइन की द्वितीय लड़ाई के बाद में क्या हो गया था? अजमेर से पतन हो गया था। तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में अजमेर में। फिर इसके बाद में कहां पर चले गए थे बताओ? सवाई माधोपुर चले गए थे, या माधोपुर रणथंभौर चले गए थे। कहां पर चले गए थे? सॉरी, रणथंभौर चले गए थे। ठीक है ना? रणथंभौर चले गए थे। चौहान वंश का एक प्रमुख गढ़ कौन सा था इसमें से? कि भाई देखो, रणथंभौर गढ़ नहीं था। अच्छा, गढ़ कौन सा था? तो कुंभलगढ़ में था कि नहीं था? मेवाड़ वालों सिसोदियाओं का था। यहाँ पर चित्तौड़ में भी किनका था? पहले मौर्यों का रहा था, फिर बाद में किनका? गोयल, फिर बाद में और कौन हो गए? सिसोदिया। ठीक है बेटा, अच्छा। इसके बाद में मेहरानगढ़ में था कि नहीं था? मेहरानगढ़ में किनका था? मारवाड़ वालों का। किनका था? मारवाड़ वालों का, राठौड़ों का था। तो किस में हो गया बताओ? चौहानों का के रणथंभौर में हो गया। ठीक है ना? रणथंभौर में हो गया। तो रणथंभौर में कौन से चौहान में आके बसाया था? यहाँ गोविंद देव। कौन सा था बताओ? गोविंदराज। सॉरी, कौन सा था? गोविंदराज। कौन सा था? गोविंदराज। ठीक है, इसके बाद में बेटा देखो, पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां किस ग्रंथ में मिलती हैं? कि देखो, पृथ्वीराज हमीर महाकाव्य के नहीं, हमीर पृथ्वीराज रासो के इसमें मिलती हैं बिल्कुल। तो किस में मिलती हैं बेटा? पृथ्वीराज रासो में मिलती हैं। फिर पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने किस राजकुमारी से स्वयंवर किया था? तो संयोगता से किया था। किससे किया था बेटा? संयोगता से किया था। ठीक है ना? ध्यान रखना है इसका। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल लगभग कितने वर्षों का था? कितने वर्षों का था बताओ? कि पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल बेटा लगभग 15 वर्षों का था। ठीक है ना?
देखो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहां पर हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी बेटा गजनी में। कहां पर हुई थी? गजनी में। मैंने आपको बताया कि वहां पर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे बेटा, मैंने पूरे क्वेश्चन 38 क्वेश्चन कराए हैं आज अभी, 38 क्वेश्चन कराए हैं आज अभी। फिर मैं आगे भी इनको लेके आऊंगा धीरे धीरे। हम क्या है कि जो अपनी जो क्लासेज है यूट्यूब पर कुछ कुछ ऐसी क्लासेज डाल देंगे जो सभी बच्चों के लिए क्या हो, लाभकारी हो। ठीक है बेटा, और सत्यार्थ क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको बने रहने के लिए धन्यवाद। और सत्यार्थ क्लास आपके साथ में बेटा आपकी बढ़िया तैयारी के लिए आपके साथ है। और कभी भी कोई भी परेशानी आती है आप सत्यार्थ क्लास में यहाँ पर आएँ, संबंधित टीचर से अपनी कोई भी क्वारी होती है उसको पूछें कि सर मैंने ये पढ़ा था, मुझे यहाँ पर परेशानी है, या मुझे दोबारा से कुछ भी चीज़ ये दोबारा पढ़नी है। आप आइए, आपके साथ बेटा सबसे सत्यार्थ क्लास का एक ही हेतु है, क्या? स्टूडेंटों का सिलेक्शन। एक ही चीज़ चाहता है, स्टूडेंटों को कैसे भी करके सिलेक्शन हो। ठीक है, तो धन्यवाद। अब आपको अगली क्लास जल्दी से लेके आएंगे। थैंक यू।